चलिए दोस्तों, तो हम लोग वापस आ चुके हैं अपने चार्ट के ऊपर और आज हम लोग यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के विषय में बात करने वाले हैं। आज हम लोग रिस्क मैनेजमेंट के विषय में बात करने वाले हैं। पूरा एक बार हम लोग इसके विषय में जो है एनालिसिस करेंगे और बातें करेंगे। स्टॉप लॉस के विषय में भी हम लोग बातें करेंगे ताकि आपका जो है यहाँ पे ये डाउट्स वगैरह सब क्लियर हो। मुझे मैसेज वगैरह सब भी इसके ऊपर आते हैं। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि प्राथमिकता जो सबसे पहले आपको दिया जाता है रिस्क मैनेजमेंट में, उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस हमेशा ये चीज़ याद रखिए कि इसके बिना ट्रेडिंग संभव नहीं है। यदि इसके बिना कोई व्यक्ति ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि मतलब नदी में जो है बिना कोई, एक तरह से कह सकते हैं कि नदी में वो व्यक्ति ऐसे उतर रहा है जो उसके पास कोई सेफ्टी नहीं है और वो नदी में उतर रहा है। इसका मतलब क्या होगा? कोई उसकी गारंटी नहीं है। हो सकता है वो व्यक्ति डूब करके मर जाए नदी में, या कहीं बह जाए, या फिर उसके साथ कुछ भी हो जाए। इसका कोई गारंटी नहीं होता। इसलिए देखिए, स्टॉप लॉस जो होता है ये आपके बोट होते हैं, ये आपके मतलब जो आपके सेफ्टी होते हैं ना, ये इसको सेफ्टी बोलते हैं स्टॉप लॉस, ये आपके क्रिप्टो इंडस्ट्री के। तो इसलिए देखिए, आपको हमेशा याद रख करके चलना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस के बिना जो है यहाँ पे कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए देखिए आपको, और मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं कि देखिए बिना स्टॉप लॉस के कभी भी आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। एसएल हमेशा लगा करके आपको चलना चाहिए। यदि स्टॉप लॉस लगा करके चलेंगे तो आप बहुत जो है आगे बढ़ेंगे। यदि स्टॉप लॉस नहीं लगा करके चलेंगे तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। आप एक दो ट्रेड में प्रॉफिट कर लेंगे। मान लीजिए कई बार आप एंट्री लेते हैं और वो स्टॉप लॉस हिट करने के कार पे है और आपने स्टॉप लॉस ही नहीं बुक किया, या फिर आपने लगाया नहीं और वापस वो रिवर्स होकर के आगे चले जाता। आपको लगता है कि अरे यार, ये तो स्टॉप लॉस हिट कर देता यदि मैं लगा कर रखता और रिवर्स हो गया वापस। तो ऐसे केस में एक दो ट्रेड तो हो सकते हैं, लेकिन जिस दिन मार्केट क्रैश होगा उस दिन आपके सारे के सारे खत्म हो जाएंगे पोर्टफोलियो, और जो आपने ट्रेड किए होंगे वो सब के सब आपका डूब जाएगा। इसलिए देखिए, ऐसे कंडीशंस में हम लोग स्टॉप लॉस लगा करके चलते हैं। स्टॉप लॉस देखिए प्राथमिकता होता है आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। देखिए, हमेशा आपको मैं कहता हूँ कि यदि आपको ट्रेड करना भी है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास $100 है, तो इसका मतलब यह है कि कोई यहाँ पे देखिए, मैं बहुत ही साधारण सा एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ, या फिर ऐसे कह सकते हैं $1000। तो ऐसे कंडीशंस में देखिए, यदि यहाँ पे जो है हम लोग ऐसे मान करके चल रहे हैं कि किसी व्यक्ति के पास $100 है और वो व्यक्ति आकर के किसी भी कॉइन में सीधा $100 डाल देता है ट्रेडिंग करने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी आपकी जो सोच है वो बिल्कुल गलत सोच है। ऐसे में देखिए, क्यों कहा जाता है कि सिर्फ 1% लोग ही ट्रेडिंग फील्ड में सक्सेसफुल होते हैं और इससे भी कम लोग सक्सेसफुल है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इससे भी कम लोग सक्सेसफुल है। तो ऐसे कंडीशंस में ऐसा क्या होता है कि 1% से भी कम लोग जो है ये ट्रेडिंग फील्ड में, चाहे आप फॉरेक्स कह ले, क्रिप्टो कह ले, स्टॉक्स मार्केट कह ले, कमोडिटी कह ले, कहीं भी कह ले, मतलब हर फील्ड में जो है सिर्फ 1% से भी लेस देन कम है लोग सक्सेसफुल। तो इसका मतलब सीधा सा सिंपल सा इसका रीजन ये होता है कि यहाँ पे जो है लोग रिस्क मैनेजमेंट को कभी फॉलो नहीं करते, स्टॉप लॉस को कभी फॉलो नहीं करते, रूल्स को कभी फॉलो नहीं करते, बहुत सारी चीज़ों को ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो है नुकसान हो जाता है और वो ट्रेडर्स की श्रेणी में, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत लंबा समय बर्बाद करने के बाद भी वो नहीं आ पाते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको इसी चीज़ों को मेंटेन करके रखने के लिए, जैसे देखिए यहाँ पे आपने यहाँ पे $100 का, ये मान लीजिए आपके पास पोर्टफोलियो है, तो $100 में हमेशा देखिए आपको जब ट्रेड ओपन करने चाहिए तो पहला जो ट्रेड आपके ओपन होने चाहिए वो होने चाहिए, देखिए आपके पास यदि $100 है तो आपका रिजर्व होना चाहिए कम से कम $50। आपको क्या होना चाहिए? रिजर्व होना चाहिए $50। यानी कि देखिए, ऐसा तो है नहीं कि आपके पास ये $100 है और मान लीजिए हम लोग $100, तो बहुत छोटा सा एग्जांपल, लोग अरे यार ये तो मेरे पास है $100। तो ऐसे में तो मैं छोटा सा एग्जांपल, इसी जगह पे आप $1000 रख दीजिए। $1000 आप लेकर के आ रहे हैं ट्रेडिंग करने के लिए, आप सोच रहे कि मुझे प्रॉफिट्स करना है, मुझे बड़ा ट्रेड करना है। तो ऐसे में देखिए ऐसे नहीं होता है। ऐसे में देखिए आपको हमेशा याद रख करके चलना पड़ेगा। मान लीजिए हम लोग $100 का एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं, $100 है, तो $100 में आपको यहाँ पे जो है $50 आपके रिजर्व रखने होंगे आपके अकाउंट में। आपको ये जो है हमेशा याद रख करके चलना है कि आपके ये जो आपके $100 है ये रिजर्व होने चाहिए, ये आपके हमेशा रिजर्व होने चाहिए। आपको इससे ट्रेड नहीं करना है। आप क्या करना है? इससे ट्रेड नहीं करना है। ऐसे कंडीशंस में आपके पास जो $50 यहाँ पे बचते हैं, $50 से आप जो है ट्रेड स्टार्ट करिए। इसमें भी देखिए, आप जब $50 से ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कई बार मुझे भी मैसेज आते हैं कि लोग ऐसे कहते हैं कि हमने ये स्टॉक्स में एंट्री, ये कॉइन्स में हमने एंट्री लिया और वो नीचे टूट रहा है। तो देखिए, आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टॉप लॉस फिर क्यों मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। यदि ऐसा होता तो मैं स्टॉप लॉस ही नहीं शेयर करता। मैं कहता अरे यार, यहाँ पे आप एंट्री ले लिए, कोई बात नहीं है, स्टॉप लॉस का ओपन है, आप जैसा मना उस हिसाब से करके, तो इसमें तो नुकसान आपके बढ़ जाते हैं। मैं इसलिए बोल देता हूँ कि स्टॉप लॉस आपके ये पॉइंट्स में होंगे, स्टॉप लॉस लगा करके चलिए। आपने देखे होंगे कि यहाँ पे बड़े बड़े टारगेट्स 500% के कॉइन टारगेट हिट होते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे जो इतने बड़े बड़े टारगेट हिट होते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस होता है। आप जाकर के अभी भी चेक कर सकते हैं जितने कॉइन्स हैं, देखिए बहुत छोटे से यहाँ पे स्टॉप लॉस होते हैं और टारगेट्स बहुत बड़े होते हैं। तो ऐसे में यदि आपके एक स्टॉप लॉस या एक टारगेट्स आपके हिट हो जाते हैं और 4-5 स्टॉप लॉस, 7 स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े मार्जिन से आपके एक टारगेट्स भी हिट हो गए ना, तो बहुत बड़े मार्जिन होते हैं वहाँ पे। तो इसलिए हमेशा एक चीज़ याद रख करके चलना चाहिए कि देखिए आपको रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा।
अब लोग कई बार क्या करते हैं, $100 लेकर के आते हैं, $100 का ट्रेड ओपन कर दिया एक ही ट्रेड में, और वहाँ पे $20-30 का नुकसान हो गया, फिर वो बैठ जाते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों हो गया। तो ऐसे नहीं होते हैं, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आप $50 लेकर के ट्रेड कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो है यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि आपके जो आप ट्रेड को अलग अलग विभागों में बांट दीजिए। यहाँ पे आप $10 से पहला ट्रेड ओपन कीजिए, फिर उसके बाद अगला ट्रेड $10 से ओपन कीजिए, उसके बाद फिर अगला ट्रेड $10 से ओपन कीजिए, फिर अगला ट्रेड $10 से ओपन कीजिए। यहाँ पे इस तरह से आपके जो ट्रेड्स ओपन होने चाहिए वो, जैसे यहाँ पे आपके पास $50 है, ये सारे के सारे। अब देखिए इसका मतलब ये नहीं कि आप गए और सारे एक साथ ही एंट्री कर ले, नहीं। आपने जैसे मान लीजिए कि एक कॉइन में एंट्री किया $10 से, अभी आपके पास आपने स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट जो भी इसके रखे वो सारे के सारे आपने बना लिए। अब यहाँ पे एंट्री लिया, आप इंतजार कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि अच्छा एक और कॉइन आ गया जिसमें एक बहुत बेहतरीन एंट्री का हमें मौका मिल सकता है। तो आपने क्या किया, आपने देखा यहाँ पे आप एंट्री ले रखे थे और आपने वापस जो है एक और कॉइन में यहाँ पे एंट्री ले लिया, आपने 2 कॉइन में एंट्री ले लिया। अभी वापस आपने एक और कॉइन में एंट्री ले, मान लीजिए यहाँ पे, और उससे बेहतरीन आपको वहाँ पे दिखा कि हो सकता है इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, आपने तीसरे कॉइन में एंट्री ले लिया, हो सकता है कि ये आपके $20 जो है यहाँ पे बचे ही रह जाए, आपकी एंट्री हो ही ना। तो ऐसे में कई बार ये भी हो सकते हैं कि ये जो आपके $20 है, जहाँ पे आपके इसमें भी आपके टोटल 5 ट्रेड्स ओपन हो गए। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे तो होता नहीं है, ऐसे में आप देखेंगे 2-3-4 ट्रेड से ज़्यादा ओपन नहीं होते। हालांकि ओपन करने के लिए तो कितना भी ओपन कर सकते हैं, एक साथ सबके ओपन कर सकते हैं, उसमें कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आप देखेंगे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो हम लोग ऐसे कंडीशन में, यदि मैं अपना मान के चलूँ कि यहाँ पे जो हम लोग एनालिसिस भी करते हैं और डालते भी, तो उसके हिसाब से तो बहुत बड़े बड़े मार्जिन के टारगेट हिट होते हैं। तो ऐसे में यदि देखिए, यदि मैं आपको कह करके चलूँ कि आप यहाँ पे मान लीजिए कि ये $10 का आपने ट्रेड ओपन किया है और आपने $2 का स्टॉप लॉस लगा करके चले हुए हैं पर ट्रेड पे। यदि आपने यहाँ पे देखिए यहाँ पे $2 के जो है यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस लगा करके चले हैं और 3 ट्रेड्स आपके जो है यहाँ पे ओपन है, आपके 2 ट्रेड्स मान लीजिए कि ओपन नहीं है, 3 ट्रेड्स आपके ओपन है, और सभी में आपने आरआर जो है मतलब रिवार्ड रेशियो आपने यहाँ पे मान लीजिए कि आपने $2 का स्टॉप लॉस लगा रखा है और आपका कहना यह है कि मुझे $2 के बदले में $6 का जो है टारगेट चाहिए या फिर $5 का टारगेट चाहिए, इससे मैं कम टारगेट्स लेकर के नहीं निकलूंगा। तो ऐसे केस में या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करूँगा। तो ऐसे केस में देखिए यहाँ पे आपके $2 का स्टॉप लॉस है और यहाँ पे आप जो है यहाँ पे $6 का डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में देखिए यहाँ पे $2 का 3 ट्रेड आपने ओपन कर रखे हैं। आप सोच करके चलिए कि आपका डिमांड $6 का है और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि आपके $2 के स्टॉप लॉस भी यदि 2 ट्रेड्स में आपके SLV हिट हो जाते हैं, यानी कि आपके $4 यहाँ पे नुकसान हो जाते हैं, फिर भी यदि एक ट्रेड्स आपने प्रॉफिट्स किए हैं यहाँ पे $6 का, यदि इसको बराबर करेंगे तो आपके पास $2 का यहाँ पे जो है नेट में प्रॉफिट निकल करके आएगा। तो ऐसे कंडीशन में यदि मान लीजिए आपने 5 ट्रेड ओपन किया, यदि 5 ट्रेड आपने ओपन कर लिया और 5 में से देखिए 3 ट्रेड का आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो ऐसे कंडीशन में आपके 2 ट्रेड्स के टारगेट आ गए, तो भी यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे $12 के आसपास होते हैं। और यदि आपके ये तीसरे ट्रेड को भी आप यहाँ पे मिला करके डाल देंगे तो भी आप देखेंगे कि $6 का ही यहाँ पे नुकसान हुआ है, फिर भी आप $6 का जो है प्रॉफिट्स में रहेंगे। देखिए जैसे अभी देखिए वापस से मैं समझा, तो जैसे देखिए आपके पास आपने $5 यहाँ पे 5 ट्रेड जो है आपने ओपन कर रखे हैं और सभी ट्रेड्स पे जो है $2 का जो है यहाँ पे SL रखा है आपने, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पे $2 का आपने स्टॉप लॉस रखा है और आप मान करके चलिए कि यहाँ पे जो है और $6 का जो है आपके टारगेट्स हैं, $6 के आपके टारगेट्स हैं। और यहाँ पे मान लीजिए कि 1 ट्रेड, 2 ट्रेड और 3 ट्रेड आपके जो है नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तो 3 ट्रेड का लॉस हम लोग यहाँ पे जोड़ करके चलेंगे। ये 3 ट्रेड का लॉस हम लोग पकड़ के चलेंगे तो कितना हो गया, 3 ट्रेड का लॉस $6 हो गया। और यदि मैं 2 ट्रेड्स का प्रॉफिट पकड़ के चलूँ तो कितना हो गया, यहाँ पे 2 ट्रेड्स का प्रॉफिट यहाँ पे $12 हो गया। तो ऐसे केस में अब यहाँ पे आपके फिर भी यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, यदि इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ 12 में से 6 माइनस करेंगे, फिर भी आपके पास $6 बच करके आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप यदि सही से, अब देखिए तो मैंने 5 ट्रेड्स के एग्जांपल्स लेकर के दिए हैं, यदि यहाँ पे आप इसमें से यदि आप मान लीजिए कि आपने 5 ट्रेड्स के जगह पे यहाँ पे आपके 3 ट्रेड के जगह पे यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे, उसके बाद 6, उसके बाद 7 ट्रेड मान लीजिए आपने ओपन किया, 7 ट्रेड्स में से आपके 5 ट्रेड्स के भी स्टॉप लॉस हिट हो जाते तो भी आप जो है प्रॉफिट में रहते। 5 ट्रेड्स के स्टॉप लॉस होते, वो स्टॉप लॉस हिट होते तो आपके मान लीजिए कि यहाँ पे $10 के आसपास का आपका नुकसान होता और यहाँ पे आपके $12 के प्रॉफिट हो रहे। तो ऐसे केस में फिर भी $2 के प्रॉफिट होते। सिर्फ 2 ट्रेड्स की मैं बात कर रहा हूँ कि 2 ट्रेड्स आपने प्रॉफिट में किया है और आपने 5 ट्रेड्स नुकसान कर दिया है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिस्क रिवाज मैनेजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ आप समझ के चलते ही नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए आप सोचिए कि 5 ट्रेड आपने नुकसान किया और सिर्फ 2 ट्रेड में आपने प्रॉफिट्स किया जो कि $12 और यहाँ पे $10 का आपने नुकसान किया, फिर भी आप RR 3 का पकड़ के चल रहे हैं, RR यहाँ पे
3 का पकड़ के चल रहे हैं, तो फिर भी आप यहाँ पे जो है एक तरह से देखेंगे तो प्रॉफिटेबल जो है आप श्रेणी में आएंगे। यदि आपने मान लीजिए कि यहाँ पे 6 ट्रेड आपने नुकसान कर दिया और सिर्फ आपने 2 ट्रेड में प्रॉफिट किया, तो भी आप जो है यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेंगे। जो आपके ब्रोकर जो वहाँ पे फीस लेते हैं एक्सचेंज से वही लगेगा, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं लगेगा यहाँ पे। तो इसलिए मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि देखिए इतने सारे स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी तो ऐसे कंडीशंस में यदि बड़ी मार्जिन पे अब मान लीजिए तो हमने RR3 का पकड़ के चला हुआ है, यानी कि आपको 2 के बदले में $6 चाहिए। यदि यही RR यदि मान लीजिए 10 का यदि बढ़ जाता है, यहाँ पे 10 का रिवार्ड रेशियो हो जाता है, तो फिर उस केस में क्या होगा आप सोचिए। यदि यही रिवार्ड रेशियो यदि 15 का हो जाता है, फिर उस केस में क्या होगा। यहाँ पे 500% के टारगेट्स भी हिट हुए हैं। तो ऐसे कंडीशंस में आप सोचिए कि यदि 500% पंप हुए तो उसका मतलब RR का आप अंदाजा लगा लीजिए क्या होगा RR। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए मैं जो यहाँ पे शेयर करता हूँ बहुत ही क्वालिटी और बहुत ही रिसर्च के बेसिस पे यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि देखिए आप जब भी ट्रेड करते हैं थोड़ा सतर्क होकर रखिए, रिस्क रिवाज मैनेजमेंट करके चलिए। ये भी देखिए यहाँ पे 100% पंप हुए हैं, ये भी देखिए यहाँ पे देखिए 200% का था। ये PEP कॉइन जाकर के चेक कर लीजिए और ये जो है पंप हुआ है 200% के आसपास टेस्ट किया है हमने, उसके बाद अपडेट नहीं किया है। तो आप यही चीज़ मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 150% का यहाँ पे RR देखिए 13 का RR बैठ रहा है, यहाँ पे देखिए RR कितना का बैठ रहा है, यहाँ पे चलिए 3 का RR बैठ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हमने स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखा है। यहाँ पे देखिए कितना का RR 39 का RR जो है यहाँ पे जो है ध्यान से देखेंगे, यदि यहाँ तक मार्केट टेस्ट करता है तो 39 का RR बैठता है। तो आप ये चीज़ सोच करके चलिए कि ऐसे कंडीशन में आपके यहाँ पे देखिए यदि 10 का मैं RR पकड़ के चलूँ, यदि आपके देखिए ये चीज़ें क्रिप्टो में पॉसिबल है, लेकिन आप कहेंगे कि यही चीज़ें स्टॉक्स में या फिर फॉरेक्स में या फिर कमोडिटी में ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई लिमिट्स नहीं होते हैं, कोई सर्किट्स नहीं होते हैं कि हमने यहाँ पे इतना का रखा। मान लीजिए ये आपने ट्रेड लिया है और हमें पता है कि ये 2% जाने के बाद मार्केट्स क्लोज हो जाएगा या फिर 5% चढ़ने, एक लिमिट यहाँ पे कोई लिमिट तय नहीं है कि ये 10% ऊपर चढ़ा तो इसका मतलब ये ब्लॉक हो जाएगा, आज भर दिन ट्रेड नहीं होगा, सर्किट लग जाएगा। ऐसा यहाँ पे लिमिट नहीं होती। इसकी वजह से क्या होते हैं, यदि अगले ही दिन हो सकता है कि वो 200% पंप हो गया, अगले ही दिन 300% पंप हो गया, तो इसमें कोई लिमिट्स नहीं होती। इसलिए इसमें आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। यही चीज़ मैं यदि स्टॉक्स मार्केट में कहूँ तो स्टॉक मार्केट पर ये चीज़ें लागू नहीं होंगी। स्टॉक्स मार्केट पे आपके दुनिया किसी भी स्टॉक्स मार्केट उठा लीजिए, वहाँ पे आपके यदि मैं कहूँ तो 1:2 रिवार्ड रेशो जो अचीव करने में इंसान की हालत ख़राब हो जाते हैं। फिर उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, फिर उसके लिए अलग अलग चीज़ों को इस्तेमाल करना पड़ता है 1:2 के रिवार्ड रेशो को अचीव करने के लिए। तो वही चीज़ें आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि आप यहाँ पे करते हैं, अब देखिए यदि मैं यहाँ पे कहूँ कि मुझे जो है $1 के बदले में $10 चाहिए, तो ऐसे कंडीशंस में यदि आपके 10 के 10 ट्रेड यहाँ पे गलत हो जाते हैं ना, तो जा करके आपके मैनेज होंगे। चले आपने 10 ट्रेड लिया और 10 के 10 ट्रेड आपके गलत हो गए, और उसमें से यदि एक ट्रेड भी आपके प्रॉफिट में आ गए ना, 10 में से 9 ट्रेड आपके गलत हुए और एक ट्रेड आपके प्रॉफिट में आ गए ना, तो $9 का नुकसान हुआ और आपको $10 का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब फिर भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर है यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं रिवार्ड रेशियो मैनेजमेंट, यानी कि आपने 9 ट्रेड किया यहाँ पे और 10 ट्रेड आपने किया और 9 के 9 यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो आपको यहाँ पे यदि 11 ट्रेड ऐसे देखिए, हम लोग 11 ट्रेड हम लोग ले ओपन कर रहे हैं और 11 में से आपके 10 ट्रेड के ऐसे हिट हो गए और सिर्फ एक ट्रेड के आपके टारगेट्स आ गए, तब जाकर के आपके ये मैनेज होंगे। तो ऐसे में इसलिए मैं हमेशा आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए रिवार्ड रेशियो का जो गेम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट गेम होता है। आपको हमेशा याद रख करके चलना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करके आपको चलना पड़ेगा। अब देखिए जैसे आपने $50 का वहाँ पर रिजर्व रखा है, $50 का रिजर्व रखा। अब ऐसे में क्या होता है, जो $50 से आप ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप यदि 5 ट्रेड्स में ट्रेड करेंगे क्योंकि $10 का वहाँ पे आपने डिविडेंड बांट रखा है, डिवाइड कर रखा है, तो ऐसे में तो ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ पे जो है ट्रेड करेंगे सारे के सारे ट्रेड्स लॉस में हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आप यदि सही से यदि 1:1 भी पकड़ के चलेंगे, सही से एनालिसिस करेंगे, सही से अपने भी फॉलो करेंगे ना, 1:2 का अपना भी जो यूट्यूब चैनल है इसको भी फॉलो करेंगे ना ट्रेड्स, तो 1:2 का यदि आप पकड़ के चलेंगे रिवार्ड रेशियो, आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, आपको नहीं पकड़ना है, आपको 500% नहीं पकड़ना है। यदि 1:2 पकड़ेंगे और जो हम लोग पॉइंट्स एनालिसिस करते हैं और उसके रूल्स को ध्यान से देखेंगे और उस रूल्स के हिसाब से यदि अपने यूट्यूब चैनल्स के वीडियो को भी देख करके फॉलो करेंगे, तो आपकी एक्यूरेसी बाकी लोगों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा, और आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ पे बन सकते हैं। आप अपने यूट्यूब वीडियो को भी देख करके आप एनालिसिस करके देख लीजिए, आप अपने जो यूट्यूब चैनल्स के वीडियो हैं उसको एनालिसिस करके देख लीजिए। उसके बाद का आप वहाँ से देखिए 100 वीडियो उठा लीजिए, 50 वीडियो उठा लीजिए और उसका एनालिसिस करिए एक एक करके, और वहाँ पे उसको मैच करिए चार्ट्स में जा करके, जो एक्सचेंज के चार्ट्स है उस एक्सचेंज का चार्ट लगाइए, स्टॉप लॉस एंट्री सारा निकालिए और उसको मैच करके देखिए। वहाँ पे आप पाएंगे कि बड़े बड़े टारगेट्स हिट हुए हैं, और कई बार क्या होते हैं कंडीशन में फुलफिल नहीं होते तो वो एंट्री नहीं होते हैं।
तो जब एंट्री नहीं होगा तो फिर आप ट्रेड कहाँ से करेंगे वहाँ पे। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग जो वीडियो शेयर करते हैं बहुत ही हाई क्वालिटी, और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए रिस्क रिवार्ड मैनेज करके आपको चलना ही पड़ेगा। यदि आप इसको मैनेज करके नहीं चलेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा और आप प्रॉब्लम्स में फंस जाएंगे। अब देखिए जो आपके पास $50 का रिजर्व यहाँ पे बचता है, आप इस $50 का इस्तेमाल जो है बाकी जगहों पे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे नुकसान कर लिया, आपने यहाँ पे जैसे देखिए अब मान लीजिए अचानक से आपने ट्रेड किया, और एक एग्जाम्पल करके मान करके चलते हैं कि आपके पास जो प्रॉफिट हो रहा है वो निकालते जा रहे हैं आप, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल करके हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास $50 जो है रिजर्व में बचा हुआ है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी हम लोगों का यहाँ पे 5 ट्रेड में नुकसान हो गया, मैं $2 का पकड़ के चल रहा हूँ। यदि मेरा यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि $10 का यहाँ पे नुकसान हो गया, तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं यहाँ से जो है निकालूंगा, और फिर मैं इसमें क्या बचेगा, फिर $40 का यहाँ पे रिजर्व बचेगा, और फिर मैं ये $10 को इधर लाऊंगा, फिर अगले यहाँ पे ट्रेड ओपन करूँगा, ठीक है। तो ये रणनीति आपकी बना करके चलना चाहिए। तो मैं इस $10 को यदि यहाँ पे निकालूँ तो वापस से जो 5 ट्रेड्स आपके ओपन थे वहाँ पे $2 ऐड कर दीजिए, फिर वापस हो गए आपके $10, आप उससे ट्रेड ओपन कीजिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आप जो आपने 5 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट किया और अगले फिर 5 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट कर लिया, अगले फिर 5 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट कर लिया, अगले फिर 5 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट कर लिया, और फिर अगले 5 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट कर लिया। इसका मतलब आपके जो ये $50 थे वो खत्म। यानी कि यहाँ पे आपने 25 ट्रेड में 20-25 ट्रेड में आपने स्टॉप लॉस हिट कर लिया, यानी कि मतलब आपके ट्रेड टारगेट ही ना आए कभी। तो इसका मतलब ये होता है कि आप मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि आंख बंद करके भी कोई व्यक्ति, देखिए आपने देखा होगा एग्जाम वगैरह सब आपने दिया होगा, तो जो ऐसे कह सकते हैं ना कि आपके जो ऑप्शन चूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो वहाँ पे यदि कोई व्यक्ति गलत भी मार देता है ना, तो भी उसके 5-10 ऐसे कह सकते हैं कि यदि 25-30 क्वेश्चन है ना, उसने गलत मार दिया ना, तो 5-6 तो सही हो जाएंगे, 6-7 ट्रेड उनके 6-7 क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे। इसके चांसेस बहुत हाई होते हैं। लोग आप देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस मारते तो 20-22 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही हो जाते हैं जो चूज करने वाले होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसलिए मैनेजमेंट करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यही चीज़ नहीं करके चलते लोग, यही में प्रॉब्लम्स फंस के लोग रह जाते हैं। तो अब आप सोच करके चलिए कि यहाँ पे आपने ऐसे मान करके यदि मैं चलूँ कि यहाँ पे आपने 20 ट्रेड में आपने नुकसान कर लिया, आपने 20 ट्रेड में आपने नुकसान कर लिया, आपके 20 ट्रेड के लॉस हो गए, और यदि मैं ऐसे पकड़ के चलूँ तो 20 दूना $40 आपके होते हैं। $40 आपने नुकसान कर लिया, और आपने यहाँ पे सिर्फ 5 ट्रेड में जो है प्रॉफिट किया, और $6 का प्रॉफिट किया, ठीक है। तो आपके जो है यहाँ पे आप ध्यान से जोड़ेंगे तो इसका आपका निकल करके आएगा $30 के आसपास का। तो भी आप सोचिए कि इतना नुकसान खाने के बाद भी, इतना लॉस करने के बाद भी 5 ट्रेड आपने सही किया सिर्फ इतना में, तो भी आपके जा करके 30 जो यहाँ पे, फिर भी आप सोच करके ऐसे चलिए कि फिर भी इस हिसाब से आपका जो है यहाँ पे $10 का ही नुकसान यहाँ पे बचता है। तो ऐसे केस में यदि आपके यहाँ पे जो है 2 ट्रेड्स और सही हो जाएंगे ना, 60 ट्रेड्स आपके सही हो गए ना, तो इसमें $12 और जोड़ दीजिए, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। इसमें $42 का सीधा ये प्रॉफिट हो गया। सिर्फ 60 ट्रेड आपने सही किए और $42 का, यानी कि $2 के आप प्रॉफिट में। तो इसलिए रिवार्ड रेशियो मैनेजमेंट करके बहुत जरूरी होता है चलना। और यहाँ पे देखिए आप सोच करके चलेंगे, आपके यहाँ पे जो है फिर भी आपके पास $10 बचा रहेगा रिजर्व में, आपके $10 आपके रिजर्व में बचा रहेगा। तो ऐसा होता नहीं है। ऐसा यदि आप एनालिसिस करके चलेंगे, सही से मैनेजमेंट करके चलेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपके 20 ट्रेड गलत हो जाएंगे, आपके 15 ट्रेड गलत हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब 2-4-5 ट्रेड ही सही होंगे, ऐसा नहीं होता, ये चीज़ हमेशा याद रखिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं चाहता हूं कि आपको ये वीडियो देखना चाहिए अपने YouTube चैनल्स के। ये वीडियो को देखने से पहले जो आप ट्रेड वाला वीडियो देखते हैं या फिर अपने ग्रुप्स में हैं, तो ये ग्रुप ज्वाइन करने से पहले वो वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है। आप ये ग्रुप्स को आकर के ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी तक कोई भी चीज़ का चार्ज नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक आप बने हुए हैं तो। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।